नमस्कार दोस्तों। अभी मेरे पास एक मदरबोर्ड आया है G580 का। इसमें हो क्या रहा है, कभी स्विचिंग होता है कभी नहीं होता है। अपने मन मर्जी का मालिक है ये। तो कभी डिस्प्ले आता है नहीं आता है, कभी क्या होता है स्विच होके बंद हो जाता है। इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। इस मदरबोर्ड को ट्रेस कर रहा था तो मुझे एक समस्या दिखा। ये लैपटॉप चालू तो हो गया अभी मेरा। मैंने इसको पावर लगाया, सीमोस बैटरी निकला हुआ है और जैसे इसको पावर लगाया ये लैपटॉप मेरा चालू हो गया अभी, है ना। अभी डिस्प्ले भी आ रहा है ये, लेकिन समस्या क्या है इसमें, ये कभी कभी डिस्प्ले नहीं आता जो सम टाइम वाला इशू आ रहा है वो। इसका कारण ये है कि हमारा डीसी टू डीसी जो मॉसफेट है उसके गेट में वोल्टेज का अप डाउन 9 वोल्ट बन रहा है कभी। अब इससे पहले मैंने जो शुरू में चेक किया था तो यहाँ पे लगभग 5 वोल्ट के आसपास बन रहा था। गेट में हमारा कम वोल्ट बन रहा है, इसलिए हो रहा है ये। अब उसका कारण क्या है, इसका सर्किट डायग्राम मैंने खोल रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, ये हमारा पावर रेजिस्टेंस CLR से हमारा 19 वोल्ट जो है इस रेजिस्टेंस में आ रहा है, ठीक है। अब इसके दूसरी तरफ जो है 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा, एक मिनट देख लेते हैं कितना आ रहा है। क्या नंबर है ये वाला, 3604। यह है Q3604। ये जो मैंने लगाया अभी ट्रांजिस्टर, ये इसका आउटपुट ड्रेन है। और सोर्स क्या है इसका, ये भी 9 वोल्ट दिखा रहा है। सोर्स में 9 वोल्ट। अब ये इसका हमारा जो भी पिन में लगाया हूँ वो है मेरा गेट। गेट में आ रहा है इसके 4 वोल्ट। यहाँ पे जो G लिखा है, जहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है। जब यहाँ पे वोल्टेज आएगा हमारा SLP S3 2 नंबर में जब वोल्टेज आएगा तभी हमारा 6 नंबर जो है ग्राउंड हो जाएगा, है ना। तो ये R2 बन जाएगा और ये 3624 जो है R1 वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। और यहाँ दोनों के बीच से वोल्टेज जो है हमारा, ये G लिखा है जो गेट है उसका, वहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा 4 वोल्ट के आसपास बराबर है, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट दिखा रहा है। इसलिए हमारा इस तरफ जो है जंप वोल्टेज जो है 9 वोल्ट ही कर रहा है। यहीं पे गड़बड़ हो रहा है हमारा, जबकि इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट। तो हमको यहाँ पे 12 वोल्ट ही चाहिए, है ना। और आउटपुट जो है हमारा, ये भी 12 वोल्ट का सप्लाई चाहिए यहाँ पे। अब बीच में लगा हुआ है हमारा यहाँ पे 10K का रजिस्टर लगा हुआ है, 3627 R3627। ये है हमारा R3627। ये एक तरफ हाई वोल्ट आएगा, ये एक तरफ हाई वोल्ट आ रहा है हमारा और दूसरी तरफ जो है 9 वोल्ट आ रहा है। और यही जो है हमारा
ट्रांजिस्टर के एक तरफ ये हमारा हाई वोल्ट और इसके दूसरी तरफ आ रहा है हमारा 9 वोल्ट और आउटपुट है हमारा 9 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बन रहा है, लेकिन यहाँ 9 की जगह हमको 12 चाहिए। देखते हैं क्या होता है इसमें। रजिस्टर का वैल्यू नाप के देखते हैं 10K का है कि नहीं हमारा। ये मेरे ट्रांजिस्टर का वैल्यू नाप रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे 9.99 मतलब 10K ही मिला है। ये रजिस्टर हमारा बराबर है। ये रजिस्टर जो है 3627 R3627 का वैल्यू बराबर है। अब वो रजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका दो कारण हो सकता है। एक तो हमारा रजिस्टेंस ख़राब रहता है तब ये 12 वोल्ट क्रॉस नहीं करेगा, या तो आगे मतलब ये हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब होगा या उसके आगे कोई प्रॉब्लम होगा, उसके कारण यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो रेजिस्टेंस को देखें अपन 9.99 जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा 10K का परफेक्ट दिखा रहा है। अब ये 3604 Q3604 ये हमारा पी चैनल का मॉसफेट है, तो इसको हम निकाल के देखते हैं क्या बोलता है ये। उस मॉसफेट को निकालने के बाद रेजिस्टेंस से अगर 12 वोल्ट क्रॉस होता है, इसका मतलब आगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ट्रांजिस्टर निकाल लिया हूँ और ट्रांजिस्टर निकालने के बाद ये R3627 का एक सिरा, क्या मैंने पावर नहीं लगाया क्या? बेटी वो गुड़िया रानी। ये हमारा R3627 का एक सिरा हो गया। इसमें वोल्टेज आ रहा है हमारा 3627, ये आ गया 20 वोल्ट। और उसके दूसरी तरफ देखते हैं। अब इसके दूसरी तरफ मैंने रजिस्टर रखा और इधर भी 20 वोल्ट आ रहा है। मतलब ये जो ट्रांजिस्टर था हमारा उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी था जिसके कारण वैल्यू गड़बड़ हो रहा था आउटपुट में। तो इसको दूसरा मैं लगाऊंगा एक बार, फिर आपको वैल्यू दिखाता हूँ। अरे दादी नहीं है, जाओ आप। नहीं बेटा वही बोलते बोल भाई भगवान तो नौकरी और बढ़े तो दुकान। अरे नहीं चाहिए, जाओ जाओ जाओ। हाँ दानी दानी। इस तरह से हमारा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया। ये 3624 में 12 वोल्ट
इस तरह से हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई जो है आया। उसके बाद हमारा लैपटॉप जो है ठीक ठाक चलने लगा। तो समटाइम डिस्प्ले वाला जो केस आता है या रन वाले सप्लाई में, DC टू DC सप्लाई में जो गेट में दिक्कत आता है, उसको इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। एक इनपुट है, ये हमारा जो पावर रेजिस्टेंस है CLR से आ रहा है और 10K का रेजिस्टेंस लगा है। यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ बन गया। अब इस 12 वोल्ट से यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है। 330K का एक रजिस्टर लगा है, 100K का लगा है। अब ये हमारा जब क्या होगा, जब लैपटॉप ऑन होगा हमारा, तो वो 2 नंबर और 5 नंबर में वोल्टेज आएगा, SLP S3। और जब 2 नंबर और 5 नंबर में वोल्टेज आएगा हमारा, तो 6 नंबर का पिन जो है हमारा ग्राउंड हो जाएगा। 6 नंबर का पिन जो है हमारा ग्राउंड होगा, और ये वाला जो पॉइंट ग्राउंड होगा तो ये R2 बन जाएगा और ये R1 बन जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर के वैल्यू में अगर मापेंगे तो, और दोनों के बीच से जो वोल्टेज निकलेगा ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर का आउटपुट वोल्टेज रहेगा, जो कि इस ट्रांजिस्टर के गेट में पहुंचेगा। इस ट्रांजिस्टर को मॉसफेट को, ये मॉसफेट के गेट में पहुंचेगा और मॉसफेट को ऑन कराएगा। ये सोर्स हो गया। सोर्स हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। जब गेट में हमारा बराबर 4 वोल्ट के आसपास पहुंचेगा तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है जंप कर जाएगा डी में, ड्रेन में, और यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई आएगा। और जैसे ही 12 वोल्ट का सप्लाई आगे पहुँचा तो फिर बाकी का सप्लाई दें। यहाँ पे हमारा 3 से 3, 5 से 5 और 1.5 से 1.5 वाला हमारा जो DC टू DC है वो हमारा पूरा आउटपुट देने लगेगा। फिर हमारा लैपटॉप जो है बराबर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।